ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस जो परसों का लो बनाया था वहां से अभी काफी ऊपर आके स्टार्ट लिया है। नेचुरल गैस ने 2.7777 से फिलहाल ट्रेड हो रहा है 2.834 के ऊपर, यानी कि ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो नेचुरल गैस के अंदर बाय एंड डिप करना है। जो पहले का पोजीशन लिया हुआ है जैसे ही वो प्रॉफिट पे आता है तो उसका 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना है और वापस नीचे में थोड़ा सा बाय लगाने का है। क्योंकि ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, इस पोजीशन से और करंट पोजीशन से अप ट्रेंड लाइन के बीच का डिफरेंस है 2.813 के ऊपर, जो अप ट्रेंड लाइन को आके हिट मार सकता है नेचुरल गैस अगर नीचे को आता है, और यहां से उसको सपोर्ट मिलेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अपना स्टॉप लॉस 2.80 का रखेंगे और नेचुरल गैस को बाय एंड डिप करेंगे। ऊपर के टारगेट जो आ सकते हैं वो हैं 2.867, 2.887 एंड 2.903। तो ये टारगेट आज भी आ सकते हैं या एक आध दिन बाद में आ सकते हैं। क्रूड के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रूड जो है एक नया हाई बनाते हुए ओपन हुआ था, कल के हाई से भी ऊपर था। आप देखिए, ये जो परसों हाई बनाया था यानी कि थर्सडे को ना, तो वहां से भी ऊपर खुला, इसके बाद में नीचे आया है। क्रूड अभी फिलहाल चल रहा है $111, और आज उसने जो लो बनाया था वो $108 का था। तो क्रूड के अंदर थोड़ा सावधानी पूर्वक ट्रेड करेंगे। अगर $111 से ऊपर नहीं जाता है तो क्रूड के अंदर शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आर टर्निंग डाउन साइड एंड मैकडी इज आल्सो गिविंग सेलिंग सिग्नल। तो क्रूड के अंदर ऊपर से सेल करके जाना है, प्रोवाइडेड वो $112 से नीचे रहता है। ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे $113.7 का, और नीचे की तरफ के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं, अगर मैं एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे लगा दूं और 23% का रिट्रेसमेंट भी आता है तो क्रूड के अंदर अपने को टारगेट दिखाई दे सकता है $110। उसके नीचे का दिखाई दे सकता है 38% अगर रिट्रेस हुआ तो $108, और उससे भी अगर नीचे आया 50% तक अगर क्रूड रिट्रेस हो गया तो $105 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। किसी भी लेवल पे क्रूड सपोर्ट ले सकता है और बाउंस मार सकता है। अगर ऐसा होता है देन अपनी ट्रेड को रिवर्स करें और उसके नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। तो क्योंकि मार्केट ड्यूरिंग मार्केट ओवर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से आप इन लेवल्स को अपने दिल दिमाग में बिठा के रख लें। गोल्ड, गोल्ड का डेली चार्ट दिखाई दे रहा है आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड ऊपर गया था, इसके बाद लगातार नीचे आया है, और अभी गोल्ड जो है फिलहाल में अवली चार्ट के ऊपर देखूं तो डिलेमा में है। अप एंड डाउन ये कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हाई से काफी नीचे है। जो इसने परसों हाई बनाया था वहां से नीचे है। उसने 4802 का हाई बनाया था और फिलहाल ट्रेड हो रहा है 4635 के ऊपर। तो देखा जाए तो वीकनेस है, लेकिन अगर नीचे से देखें तो ये एक अप ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं एक अप ट्रेंड लाइन बना देता हूं तो ये इस मूवी लाइन के ऊपर है, लेकिन हाई से उसमें सेलिंग आया है तो ये यहाँ से नीचे है। तो इस कंफ्यूजन में गोल्ड के अंदर हैं ये दोनों जो लाइनें खींची हुई है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन एंड अप ट्रेंड लाइन। अगर इनसे अपसाइड का ब्रेकआउट होता है देन खरीद लेंगे। टारगेट होगा 4802, और नीचे आता है अगर ये लेवल टूट जाता है, ये अप ट्रेंडिंग लाइन वाला जो लेवल टूट जाता है यानी कि 4625 से नीचे आता है, देन नीचे कोई सपोर्ट नजदीक में नजर नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये एक क्रिटिकल जोन है, यहाँ से अभी रेंज ट्रेड करेगा और उसके बाद में आइदर साइड यानी ऊपर या नीचे जाएगा। उस समय अपना पोजीशन बनाना है। अभी सुरक्षित ट्रेड करें और सुरक्षित रहें। चांदी के अंदर भी वही हाल है। ये डेली चार्ट है चांदी का। चांदी के अंदर जो दिखाई दे रहा है, एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है बहुत दिन की,
जनवरी से जो एक हाई बना था, उसके बाद लोअर हाई, फिर अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर हाई, तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो है इंटेक्ट है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो कल जो है या परसों, 3-4 दिन पहले उसने एक डबल बॉटम बनाया था और वहां से ऊपर नीचे जाते हुए ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रीच नहीं करता है तो चांदी ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगा। अवली चार्ट के ऊपर भी चांदी में वही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जो हाई बनाया था परसों से काफी नीचे आ गया था और इसके बाद उसमें थोड़ा बाइंग आया था, लेकिन अभी फिलहाल वापस सेल मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज ने अपना डायरेक्शन हॉरिजेंटल कर दिया है, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन है। ट्रेडर्स अभी तक आश्वस्त नहीं है कि ऊपर चलना है या नीचे चलना है, तो आप भी उसी हिसाब से रहें। अगर वो नीचे जाता है देन सेल करेंगे, तो स्टॉप लॉस रख देंगे 72 पॉइंट, समझ लीजिए $73.4 का। और ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस रखेंगे, एक बार और छोटी लाइन खींच देता हूं थोड़ा सा आप ट्रेंड की, लाइक दिस, $30.61 से अगर नीचे जाता है तब उसको सेल करेंगे, और ऊपर जाता है तो इस स्टॉप लॉस 70.62 का रखेंगे। बीच के अंदर मार्केट चौपी रहेगा। ठीक है दोस्तों।